साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। एक बात तो मानना पड़ेगा, जो आजकल हमारे देश की सरकार है, जो पिछले 10 साल से चली आ रही है, अब तीसरी बार भी सत्तारूढ़ हो चुकी है भारत सरकार। हालांकि उसको कभी वो बीजेपी सरकार, कभी एनडीए सरकार, कभी मोदी सरकार कहेंगे, वैसे हकीकत में वो भारत सरकार है। भारत सरकार किसी आदमी की सरकार नहीं हो सकती, किसी पार्टी की सरकार नहीं हो सकती। हालांकि पार्टी के मेंबर जीत के जब उनको सरकार बनाने का बहुमत मिल जाता है तो भारत सरकार बनाते हैं। और वैसे तो खैर सरकार में बैठे लोग बीजेपी को ही देश मानते हैं या अपने एनडीए को ही देश मानते हैं। कई बार तो मोदी जी को ही अपना देश मानते हैं। जब वो कहते हैं मोदी सरकार, तो मोदी उनका देश होता है। खैर, कमाल की बात तो ये है कि आजकल NEET एग्जाम, जो मेडिकल एग्जाम है, उसका शोर शराबा ज़्यादा चल रहा है। उसमें गुजरात में मुकदमा भी दर्ज हुआ, मुलजिम भी पकड़े गए, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का हेर फेर करके नीट पास कराने की खबरें उसमें आ रही। बिहार में भी मुकदमा हुआ है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही सेंटर से छह छह टॉपर एक ही सीरीज में निकल रहे हैं। इतने सारे टॉपर आज तक कभी किसी एग्जाम में नहीं निकले जो इसमें निकले हैं। लेकिन अपने शिक्षा मंत्री प्रधान जी कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मानने कोई तैयार नहीं है। इवन इसमें आश्चर्य होता है कि इतना घपला होने के बावजूद सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, फिर भी इवन न्यायालय में भी 1543 बच्चों का री एग्जाम या जो भी चल रहा है, क्योंकि इतना घपला हो गया, इतनी बातें उठ गई, इतने सवाल पैदा हो गए, तो क्यों नहीं री एग्जाम होना चाहिए सभी का। लेकिन भारत सरकार होती तो शायद होता। अभी तो एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, उसमें ग्रेस मार्क्स भी उनको ही मिले हैं जो टॉपर्स हैं। हमने तो पहले ये सुना था, जो बच्चा 1 2 4 नंबर से फेल हो रहा है उसको स्कूल में ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे, बोले 5 नंबर इसको देके पास कर दो, अगले साल अच्छी मेहनत कर लेगा। यहाँ के ग्रेस मार्क्स भी बड़े अजीब हैं। खैर, ईवीएम है, ईवीएम पर सारी दुनिया चिल्ला रही, ईवीएम हैक हो सकती है, मशीन है। इवन अब तो एलन मस्क ने भी कहा है कि ये हैक हो सकती है। उन्होंने कहा है हालांकि खतरा कम है लेकिन बहुत बड़ा है। और ये बात सही है, एक एक वोट से जब जीत हार हो जाती है, तो उसमें आज अगर चुनाव का नतीजा देखें तो उसमें वोट डाले कितने गए थे, निकले कितने हैं, कितनी सीटों में डिफरेंस है। लेकिन मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है कि मानती नहीं। शायद भारत सरकार होती तो शायद मानती। अग्निवीर का मामला है, इतने सवाल उठ रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल में करेंगे क्या, और किस हौसले से वो नौकरी करेंगे, किस हौसले से आगे की प्लानिंग करेंगे। सारी जनता सवाल उठा रही है। लेकिन मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है कि मानती नहीं। शायद भारत सरकार होती तो मानती इस बात को, पब्लिक की राय की कदर करती। लेकिन जाति जनगणना है, सारा देश चिल्ला रहा है जाति जनगणना होनी चाहिए, कम से कम गणना तक का तो पता हो कौन कितने हैं कैसे हैं। आप मंत्रिमंडल बनाते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, हमने उस जाति के इतने लगा दिए, उस जाति के इतने मंत्री बना दिए,
उस जाति को हमने ये फायदा दे दिया, लेकिन जाति जनगणना कराने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार है कि मानती नहीं। शायद भारत सरकार होती तो मानती, पब्लिक की राय की कदर करती। 13 महीने किसान भी बैठे रहे थे कृषि कानूनों के ऊपर, लेकिन मोदी सरकार है कि मानती नहीं। मोटर व्हीकल अधिनियम नया लाए हैं, ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, एनडीए सरकार है कि मानती ही नहीं। शायद भारत सरकार होती तो मानती। खैर, आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। हाँ भी कमेंट में जरूर बताना कि अगर भारत सरकार होती तो शायद मान जाती। धन्यवाद।